अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चुटकी ज़ीरा ले लिया है, 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाल लिया है और मैंने 1/4 टेबलस्पून से भी थोड़ा इसमें नमक डाल के इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल के और इसको अच्छे से हाथ से आपने मसल लेना है ताकि हमारा जो नमक है वो बिल्कुल इसमें से मिक्स हो जाए और उसके दाने दाने जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। हाथ की मदद से इसको अच्छे से हम मसल लेंगे ताकि हमारा ऑयल और पानी भी सारा मिक्स हो जाए और हमारा नमक भी इसमें सारा मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से आपने मसलना है। इसके हमने आज बनाने हैं नमक पारे, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया, इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। आप भी छान के इस्तेमाल किया करें हर चीज़ को। इसमें सुसरी वगैरह भी होती है ऐसी चीज़ों में, आटे वगैरह में, तो इसको अच्छे से छान के इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से अपने ऑयल में मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी जो अजवाइन है और ज़ीरा है सारा कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम अभी पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, इसको अच्छे से हम अभी इसको मिक्स करेंगे। हथेली की मदद से इसको मसल मसल के हमने मिक्स करना है ताकि हमारे जो आटा है उसमें सारी कोई भी गुठलियाँ ना बने और अच्छे से सारा मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको मुट्ठियों की मदद से, हथेली की मदद से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से गूंद रही हूँ ताकि हमारे जो आटा है उसमें बिल्कुल जो हमारा ऑयल था वो मिक्स हो जाए अच्छे से, और सारा इसमें मसाला जो हमारा 2 थे गरम मसाले में से ज़ीरा हमने यूज़ किया था और अजवाइन, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल बिल्कुल इसमें अच्छे से जज़ब हो गया है सारा। ऐसे आप जब मुट्ठी बनाते हैं तो ऐसे गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से वैसे ही इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे हथेली की मदद से। इसको हमने ऐसे ही हथेली की मदद से गूंदना है क्योंकि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इस तरह ही गूंदना पड़ेगा, वरना आपके जो है नमक पारे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ना ही वो फूलते हैं। इसमें पानी बहुत कम कम हमने ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसमें 1-1 2-2 चम्मच करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदते चले जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगते हैं हमें इस गूंदने के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हम चाय के साथ किसी को भी सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आपकी तारीफ़ें होंगी। यहाँ पे मैं इसमें फिर से थोड़ा सा दोबारा पानी ऐड किया और इसको मैं दोबारा हथेली की मदद से मसल मसल के गूंद लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आटा थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा होने लग गया है। इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इसे गूंदने लग जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको खोल खोल के अच्छे से गूंदना है ताकि जो हमारा आटा है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश्क ना रहे और अच्छे से गूंदा चला जाए। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितने अच्छे से, बस मैं हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ और इसको अच्छे से मसल रही हूँ अपनी हथेली की मदद से ताकि ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से फिर बाद में बने और अच्छे से फूल जाए हमारे नमक पारे। अब मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब मेरा इसको फाइनल पानी था बस लास्ट, इसके बाद मैं नहीं ऐड करूँगी बिल्कुल भी। अब हम इसको मट्ठियों की मदद से गूंद लेंगे क्योंकि हमारा जो आटा है वो सारा गीला हो गया है, मिक्स हो गया है। तो अब इसको मुट्ठियों की मदद से गूंद के एक जैसा कर लेंगे। हम इसकी डो पे जितनी मेहनत से इसको गूंद लेंगे उतना ही अच्छे हमारे नमक पारे बनेंगे। बस आपको जितना भी किसी का गुस्सा हो आप इस पर उतार लें और फिर ही आपके नमक पारे मज़े के बनेंगे। अगर इसको आप इस तरह अच्छे से मेहनत से नहीं गूंदेंगे तो आपके नमक पारे जो हैं वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, फिर ना ही अच्छे से वो फूलेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हथेली की मदद से इसको मसल मसल के उसी वापस ला के फिर उसे मसलना है, फिर उसको वापस करना है, फिर उसको मसलना है। इसी तरह बस हमने इसको गूंदना है ताकि हमारे जो नमक पारे हैं वो मज़ेदार से और क्रिस्पी से बने और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चाय के साथ आप दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आप दोपहर की चाय के साथ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डो बिल्कुल तैयार कर लिया और ये कितनी नरम है और कितनी सख्त है। ज़्यादा ना ही नरम थी, बहुत सख्त भी नहीं थी और ना ही बिल्कुल नरम रखना है इसको क्योंकि हमें ये थोड़ी सी सख्त चाहिए सिर्फ। अब हम इसकी एक रोटी बड़ी सी बेल लेते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
रोटी भी बेल के मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूंगी कि मैंने कितनी रोटी मोटी बेली है और कितनी सी पतली बेलनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी रोटी की थिकनेस होगी तो हमारे नमक पारे अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से बड़ा कर लेना है, रोटी को काफ़ी बड़ी कर लेना है, क्योंकि हमारा आटा काफ़ी ज़्यादा था तो इसकी हम एक बड़ी सारी रोटी तैयार कर लेंगे ताकि हम इसको एक ही बार में कटिंग कर सकें। इसको हम थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लिया था, मेरी शेल्फ बिल्कुल साफ़ सुथरी थी तो ये मैंने इसी पे कर लिया, क्योंकि बेलन पे तो इतनी बड़ी रोटी नहीं बननी थी, तो इसलिए फिर मैंने अपनी शेल्फ को ही क्लीन करके और उसी पे मैंने इसको बेल लिया और इसको साथ में मैदा भी डस्ट कर दिया ताकि ये चिपके ना। सारी साइडों से इसको एक जैसा कर लेंगे ताकि हमारी रोटी किसी भी साइड से मोटी ना रहे, बिल्कुल एक जैसी रहे और एक जैसे हमारे मज़े के नमक पारे तैयार हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी की थिकनेस कितनी है, ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अगर पतली रखेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी, अगर आप इसको मोटी रखेंगे तो फिर अंदर से वो ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए बस इसको इसी थिकनेस में रखना है और इसको आप जैसी शेप चाहें वैसी शेप में काट सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी देख सकते हैं कितनी आसानी से ही कट गए हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई इसको काटने में, ना ही ये बिल्कुल भी चिपक रहा है, बिल्कुल आसानी से कट रहा है। जैसी आप शेप चाहें आपका दिल करे वैसे ही आप दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लंबे लंबे भी अच्छे लगते हैं। मैंने लंबे लंबे जैसे बाहर से मिलते हैं वैसी शेप में काटे हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे तो। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऐसे ही ऐड कर दिए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। अगर आपके थोड़े से चिपक भी जाते हैं गिराते हुए तो कोई मसला नहीं है, आप उनको हिला के अलग कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं एक जैसे इकट्ठे नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं इसमें थोड़े थोड़े से और ऐड करती जाऊँगी ताकि हमारे जो नमक पारे हैं वो ज़्यादा सारे एक ही बार में बने। आपने इनको हिलाते रहना थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इनको डाल के थोड़ा सा पकने के बाद हिलाएंगे तो ही ये अच्छे से फूलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं उनका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसी कलर में हमने इसको निकाल लेना, वरना हमारे जो है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। तो फिर जब हम निकाल के ऑयल से बाहर ठंडे करने के लिए रखते हैं तो फिर और ज़्यादा कलर चेंज करके वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनका ऐसा ही कलर निकाल लिया। जब आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कितना प्यारा कलर आता है इनका। अब इसी तरह ये मैंने सारे निकाल लिए, इसी तरह अब मैं इनको दूसरे भी बाकी जो मेरे रह गए उनको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। आप भी मेरे कहने पे शाम की चाय के साथ रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता से बनते हैं और बहुत ही ईज़ी से झटपट से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर कितना खूबसूरत आया। इसी तरह अब हम अपने दूसरे भी नमक पारों को पका लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे ही आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें, चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने इनको डाल के हिलाना है ताकि आप जब हिलाएंगे तो फिर ये फूल के अच्छे से बनेंगे और खस्ता खस्ता से लगेंगे आपको। 1 मिनट में ही तकरीबन हमारे जो नमक पारे होते हैं वो बिल्कुल पक जाते हैं, कच्चा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता, सिर्फ ये खस्ता होते हैं। ये कौन सा हमारे ज़्यादा मोटे होते हैं, अगर हमारे ज़्यादा मोटे होते तो ही हमें डर था कि शायद अंदर से कच्चे ना रह जाएं, लेकिन हमने इनकी पतली सी रोटी बेली थी तो इसलिए जल्दी पक जाते हैं, इनका कोई मसला नहीं होता। ये मैंने 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार कर लिए अपने नमक पारे, और कितने खस्ता कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि कितने खस्ता और कितने मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़ेदार थे। इनमें ना ही ज़्यादा नमक था ना ही कोई मसला और था। ये देख सकते हैं आप कितने खस्ता हैं, बिल्कुल एकदम से ही टूट गए हैं। चाय के साथ इसको आप पेश करें, बहुत ही मज़ेदार, जिसको भी आप देंगे बहुत तारीफ़ें होंगी आपकी।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।